अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भिवानी को पता नहीं हो। पता हर शख्स को था, लेकिन आवाज़ उठाने में कहीं कोताही बरती है। आज कुछ मायूस लग रहा है। नहीं, मैं मायूस बिल्कुल भी नहीं हूँ जी। तो कुछ डर भी लग रहा है? नहीं नहीं, डर का सवाल ही नहीं। और भिवानी का मुद्दा काफ़ी गर्माया हुआ है। हरियाणा नहीं, अन्य राज्यों में भी सिर चढ़ के बोल रहा है कि भिवानी नगर परिषद में इतना बड़ा गड़बड़ जाला हो जाता है और सरकार और प्रशासन को कानून कान तक खबर नहीं होता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी सजा नहीं हुई है, अभी तो केवल जुडिशियल कस्टडी में सौंपा गया है 14 दिन के लिए। तो बरामद कुछ भी नहीं हुआ है और रिकवरी ना होना अपने आप में विजिलेंस की, पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। में विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से ये कहा गया था कि इसे अग्रिम जमानत ना दी जाए और उसी में एक जगह स्टेटमेंट है कि जो रण सिंह है उसने 29 मार्च को हमारे सामने एक कबूलनामा दिया है कि 10 करोड़ 50 लाख रुपए दिल्ली में उसके किसी दोस्त के घर रखे हुए हैं। इसका नाम भी इसमें लिखा हुआ है। 2 दोस्त हैं, एक तो रमेश यादव और दूसरा दलीप सिंह यादव, और वहाँ से ये रिकवर करने हैं। और खबर ये भी मिली थी आप जैसे साथियों के माध्यम से कि दिल्ली पुलिस लेके भी गई थी, विजिलेंस के लोग दिल्ली उसको लेके भी गए हैं रण सिंह यादव को। 10 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि बरामद करनी थी। वो हुई तो कहाँ गई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ये रमेश यादव और दलीप सिंह यादव मिले या नहीं मिले, मिले तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, या इस केस में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। मतलब हवा में उड़ गए वो 10 करोड़ 50 लाख रुपए और वो दोनों दोस्त, जिनके बारे में खुद चेयरमैन ने कबूलनामे में कहा है कि मेरा जो कमाया हुआ पैसा है अवैध तरीके से वो दिल्ली में इन लोगों के पास रखा है। कहीं से कोई नाम आता है, चिट्ठी खोल के वो नाम बता दिया जाता है, ताली बजा दो, रण सिंह बन गया चेयरमैन। जो चुनाव अधिकारी है उसके कान पे एक हमारे सांसद महोदय फोन मिला के लगा देते हैं कि लो भाई। अब वो किसको फोन मिलाया जाता है, किससे उनको कहलाया जाता है कि वो चुनाव अधिकारी SDM जो वहाँ की रिटर्निंग ऑफिसर है उस चुनाव की प्रक्रिया का, वो वहाँ महज एक कठपुतली बन के बैठा हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में, SDM की मौजूदगी में बाकायदा ये ऐलान कर दिया जाता है। पार्टी ये चाहती है कि ये नाम घोषित हुआ है, रण सिंह को चेयरमैन बनाया जाए और सब लोग ताली बजा देते हैं। तो हम तो ये जानना चाहते हैं, जानना चाहिए भिवानी के लोगों को और अब तो पूरे हरियाणा के लोगों को जानना चाहिए क्या था भाई। कोई दबाव था, कोई गुप्त समझौता था, क्या डील थी, ऐसी क्या नौबत आ गई। आज सब लोगों को ये लगता है, जब आज वहाँ पे शहर के भी काफ़ी लोग आए हुए थे, कि अगर ये 17 अगस्त को माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई होती, क्या पता भिवानी की इतनी दुर्गति ना होती। तो वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उस टाइम आवाज़ उठाई और बाद में पीछे खिसक गए। और बाद में तो उन्होंने अब जब आवाज़ उठाने वाले, विरोध करने वाले ही उनके साथ जुगलबंदी कर लेंगे, उनके खिलाफ जो पिटीशन लगाई तो विड्रॉ कर लेंगे, फिर कौन रोकेगा। सरकार और सत्ता और पार्टी तो साथ थे ही, अधिकारियों को उनका हिस्सा पहुंचता था, जो खिलाफत करते थे वो साथ हो गए। इसलिए अगले 60 महीनों में एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। जब अपनी नींव इस तरीके से डाली थी तो भाई वो तो फिर अगले को तो ये करना ही था जो किया उसने। उसे तो अपने पहले ही दिन एक पटकथा लिख के दे दी थी स्क्रिप्ट राइटरों ने कि लो जी इसके ऊपर अपने एक्ट करते रहो। अब देखने वाली बात है कि डायरेक्टर कौन था उस पटकथा का, उस स्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट राइटर तो वीडियो में दिख रहे हैं, लेकिन वो फोन वाले लोग कौन थे, वो चिट्ठी भेजने वाले लोग कौन थे और उन्होंने क्यों चिट्ठी भेजी। और एक और अहम बात है मुन्ना भाई, आज पल्ला झाड़ रहे हैं कुछ लोग कि हमारी पार्टी से ताल्लुकात था ही नहीं। अब आप इस वीडियो में खुद देख चुके हो जितना जोर लगाया गया है बनवाने के लिए, क्या ऐसे ही लगाया गया है ये जो मनोलाल की कैची हर उस भ्रष्टाचारी पे चलेगी, तो क्या लगता है ये कैची कहीं न कहीं सीधी चलेगी या फिर कैची यहीं रुक जाएगी? देखिए रण सिंह के मामले में तो चीफ मिनिस्टर की कैची खुंडी हो गई। अच्छा। उसकी धार घिस गई और वो कैची चली भिवानी के लोगों की जेब पे और उनकी गर्दन पे। भिवानी के खजाने की चाबियां कटी हैं, उससे तिजोरियां कटी हैं, जो गाड़ी सिरे नहीं चढ़ पा रही है। कोई बाहरी शक्तियां जी, इसमें बाहरी शक्तियां हैं। बाहरी शक्तियां कि वो सिस्टम के जुड़े ताकतवर लोग हैं, वही शक्तियां हैं। चंडीगढ़ दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बड़े लोगों के नाम इसमें डिस्क्लोज हो। अब अगर इतनी गैरत बाकी हो तो बताना चाहिए कि कौन थे वो लोग जो इतनी खुली छूट मिली हुई थी, किसके पास पहुंचता था, यहाँ के जो भ्रष्ट कमाई का हिस्सा किसकी जेब में जाता था। ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा यहाँ पे ही रहता था और आगे भी गया होगा। वो लोग भी एक्सपोज होने चाहिए। तो कोई बाहरी शक्तियाँ हैं तभी तो वो नाम सामने नहीं आ रहे। पुलिस शुरू में बड़ी तेजी से काम करती लगी थी, फिर एकदम बीच में सुस्त हो गई। फिर विजिलेंस जब सीन में आई, जल्दी जल्दी गिरफ्तारियाँ हुई, तो एक उम्मीद जगी थी
कि हाँ जो सरकार के ऊपर के लोग हैं वो चाहते हैं कार्रवाई हो। लेकिन अब जिस तरीके से ढीला ढाला छोड़ दिया मामले को, कोई रिकवर नहीं हुई, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, और बड़े लोगों के जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनके नाम सामने नहीं लाना चाहती सरकार और पुलिस। नाम तो पक्के लिए हैं डिस्क्लोजर में, लेकिन वो नाम छुपाए जा रहे हैं। तो इससे थोड़ी सी तो है निराशा, लेकिन निराशा का मतलब ये नहीं कि पीछे हट जाएंगे, उसी जोर और उसी जोश के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के जिला भिवानी में, और चर्चित मुद्दा है पूरा हरियाणा प्रदेश में। हर जगह गूंज रहा है नगर परिषद भिवानी का मुद्दा, यानी कि करोड़ों रुपए का घोटाला है। उसी कड़ी में नगर परिषद चेयरमैन, बैंक मैनेजर वगैरह गिरफ्तार हो चुके हैं, जुडिशल हो चुकी है। और आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ सुशील वर्मा जी मौजूद, आज फिर खास बातचीत में उनसे जानेंगे आके अब आगे की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से देखते हैं इस केस को, और कई विषय पे आज फिर बारीकी से बातचीत करेंगे। आखिर दोष किसका था, क्योंकि अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भिवानी को पता नहीं हो। पता हर शख्स को था, लेकिन आवाज़ उठाने में कहीं कोताही बरती है, तो जनता भी जिम्मेदार है। तो सुशील जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद। आज कुछ मायूस लग रहा है? नहीं, मैं मायूस बिल्कुल भी नहीं हूँ जी। तो कुछ डर भी लग रहा है? नहीं नहीं, डर का सवाल ही नहीं। कि इतना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला और बड़े ताकतवर लोगों को आपने उजागर किया है, जनता जनार्दन के सामने लेके आए हैं, कहीं कहीं नंगा कर दिया आपने उन लोगों को, तो कहीं ना कहीं एक अहम कड़ी आप हो, तो आपको तोड़ने की कोशिश की गई, आपको डराने की भी कोशिश की गई होगी। तो क्या लगता है अभी कहीं ना किसी दिल में डर है कि कुछ अनहोनी हो जाएगी मेरे? नहीं नहीं, कोई डर नहीं है जी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। लोगों का आशीर्वाद साथ है, और ये तो एक अब यूँ लगा लीजिए कि जिद है कि जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो लोगों का आशीर्वाद पहले नहीं हुआ आपके साथ, क्या होता है अब कुछ ज़्यादा मिल रहा है? नहीं, पहले हमेशा से मिला है। और शुरुआत की थी उस समय कुछ आशीर्वाद कम था, लोग पीछे हट रहे? नहीं, पीछे कोई नहीं हट रहा था, लेकिन लोगों को पता नहीं था ये सब चीज़ों का। इतना बड़ा भी कुछ भिवानी में हो सकता है? इतना बड़ा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो लोग रूटीन में मान लेते हैं कि होता ही है, ऐसा तो होता ही है, सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन सिस्टम सारा ही बेच के खा गए, ये अंदाज़ा नहीं था। तो जो रोष पनपा है ना, वो भिवानी के लोगों का पनपा हुआ रोष आशीर्वाद बन के अब साथ आया है, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उन सब लोगों के साथ। अब लोगों का रोष तो वाजिब है, क्योंकि उनके जो कमाई है खून पसीने की, वही तो विकास कार्यों में लगाई जाती है। उनका टैक्स का पैसा ही तो सरकार के नेताओं की सैलरी, हर कर्मचारी की सैलरी, हर सड़क निर्माण होना है, तो वो जनता का पैसा ही तो आता है। तो जनता का कहीं ना कहीं सवाल भी बनता है और रोष भी बनता है। तो सुशील जी, बात की जाए इस कड़ी को लेके, हम सुशील वर्मा जी आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। कई अहम कड़ियों पर हम बारीकी से आज फिर बातचीत करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं। और भिवानी का मुद्दा काफ़ी गर्माया हुआ है, हरियाणा ने अन्य राज्यों में भी सिर चढ़ के बोल रहा है कि भिवानी नगर परिषद में इतना बड़ा गड़बड़ जाला हो जाता है और सरकार और प्रशासन को कानून कान तक खबर नहीं होता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुशील जी, अब क्या लग रहा है? दोषी थे, सज़ा हो चुकी, सलाखों के पीछे हैं, तो क्या लगता है कुछ बरामद हुआ? अब तक नहीं हुआ? नहीं, अभी सज़ा नहीं हुई है, अभी तो केवल जुडिशियल कस्टडी में सौंपा गया है 14 दिन के लिए। तो बरामद कुछ भी नहीं हुआ है, और रिकवरी ना होना अपने आप में विजिलेंस की, पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक कागज़। पुलिस ने तो शायद ही कुछ पूरा पर्चा बना के सौंप दिया। पर्चा बना के सौंप दिया? ये एक रिपोर्ट है जो कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन लगी थी। विनोद जो आरोपी है इसी मामले में, चेक घोटाले में, उसने अपनी अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो उसके जवाब में विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से ये कहा गया था कि इसे अग्रिम जमानत ना दी जाए। और उसी में एक जगह स्टेटमेंट है कि जो रण सिंह है उसने 29 मार्च को हमारे सामने एक कबूलनामा दिया है कि 10 करोड़ 50 लाख रुपए दिल्ली में उसके किसी दोस्त के घर रखे हुए हैं। इसका नाम भी इसमें लिखा हुआ है, 2 दोस्त हैं, एक तो रमेश यादव और दूसरा दलीप सिंह यादव, और वहाँ से ये रिकवर करने हैं। और खबर ये भी मिली थी आप जैसे साथियों के माध्यम से कि दिल्ली पुलिस लेके भी गई थी
विजिलेंस के लोग दिल्ली उसको लेके भी गए हैं रण सिंह यादव को, लेकिन ये कहीं भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया कि वो जो 10 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि बरामद करनी थी वो हुई तो कहाँ गई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ये रमेश यादव और दलीप सिंह यादव मिले या नहीं मिले, मिले तो इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, या इस केस में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। मतलब हवा में उड़ गए वो 10 करोड़ 50 लाख रुपए, और वो दोनों दोस्त जिनके बारे में खुद चेयरमैन ने कबूलनामे में कहा है कि मेरा जो कमाया हुआ पैसा है अवैध तरीके से वो दिल्ली में इन लोगों के पास रखा है। सर बोले तो काफ़ी मेहनत करी थी आपने और काफ़ी मतलब पूरी हिम्मत से आपने इस केस को हैंडल किया था, तो कहीं की पानी फिरता नज़र आ रहा है? नहीं, पानी तो नहीं फिरने देंगे। मैं भाई साहब आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। इसकी गहराई से अगर पड़ताल करें, इसकी देखिए ना कि इस पाप की जो ये नदी थी, इसमें जो डुबकी लगाने वाले इतने बेखौफ थे कि हम डूबेंगे ही नहीं। उसका मैं आपको कारण बताना चाहता हूँ। आज हम लोगों ने एक पीसीबी करी थी, इसमें सारे मीडिया के साथ ही पहुँचे थे, उन सब के सामने हमने एक वीडियो दिखाई थी, लगभग 30 मिनट की एक वीडियो है। और वो पीछे की घटना आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब 15 मार्च 2017 को रण सिंह को चेयरमैन और मामन चंद को जो वाइस चेयरमैन बनाया गया था, यानी कि थोपा गया था, अब तक भिवानी के लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ और शायद आप भी शामिल हैं, सब ये सोचते थे कि इन्हें चुना गया है, पार्षदों ने चुना है, एक लोकतांत्रिक तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से। लेकिन कुछ दिन पहले ये वीडियो हाथ लगी थी, जिसको आज हम लोगों ने सार्वजनिक किया है, डिस्क्लोज किया है। उसमें साफ साफ ये है कि वो थोपा गया था। 15 अप्रैल 2017 को चेयरमैन चुना नहीं गया था, थोपा गया था। सरकार में बैठे ताकतवर लोग, शपथ समारोह था उस दिन की बात कर। समारोह नहीं, जब चुनाव होता है, जब पार्षद अपना वोट डाल के चुनते हैं कि हम में से एक प्रधान बनेगा और एक उप प्रधान बनेगा। 8 जनवरी 2017 को चुनाव हुए थे भिवानी में, 31 वार्डों के एमसी बने थे। तो ये होता था ना कि एमसीओ में से ही एक प्रधान बनता है, एक उप प्रधान बनता है। तो एमसीओ ने आपस में बैठ के जो चुनाव किए थे, वो वीडियो है जो अभी आपको भी दिखाई और जो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में वहाँ पे दिखाई थी बाकी सभी साथियों को। उसमें ये है कि कहीं से कोई नाम आता है, चिट्ठी खोल के वो नाम बता दिया जाता है, ताली बजा दो, रण सिंह बन गया चेयरमैन। जो चुनाव अधिकारी है उसके कान पे एक हमारे सांसद महोदय फ़ोन मिला के लगा देते हैं कि लो भाई। अब वो किसको फ़ोन मिलाया जाता है, किससे उनको कहलवाया जाता है कि वो चुनाव अधिकारी एसडीएम जो वहाँ की रिटर्निंग ऑफिसर है उस चुनाव की प्रक्रिया का, वो वहाँ महज एक कठपुतली बन के बैठा हुआ है। और जो भी प्रक्रिया चल रही है वो जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कर रहे हैं, कहीं वो चिट्ठी अनाउंस कर रहे हैं कि पार्टी की तरफ से ये नाम आया है। पार्टी ठीक है, पार्टी अपने से जुड़े पार्षदों को ये कह सकती है कि भाई हमें ये चेयरमैन बनाना है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में नहीं। वो वहाँ पे उनकी वोट डालने की हैसियत से बैठे थे, लेकिन सारी प्रक्रिया का संचालन ही वो कर रहे हैं। एसडीएम तो मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है क्योंकि उसको किसी से फ़ोन पे बात करवा दी। तो मैंने ये बताया आपको कि चिट्ठी पार्टी भेज सकती है कि हमारे में आस्था रखने वाले लोग इस आदमी को चेयरमैन बनाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वो आप किसी अलग कमरे में बैठ के, किसी अलग जगह बैठ के अपने पार्षदों को बताते हैं कि हमने इस आदमी को वोट देने, इसको चुनना है जो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में, एसडीएम की मौजूदगी में बाकायदा ये ऐलान कर दिया जाता है, पार्टी ये चाहती है कि ये नाम घोषित हुआ है, रण सिंह को चेयरमैन बनाया जाए, और सब लोग ताली बजा देते हैं। दूसरी बात, फ़ोन वहाँ पे अलाउड नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, 10 लोग और भी हैं मीडिया के लोगों के समेत, जो वहाँ पे ना एमसी हैं ना अधिकारी हैं, आलतू फालतू जो उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं। अगली बात, एक पार्षद ने हाथ खड़ा किया था कि मैं भी उम्मीदवार हूँ, वार्ड नंबर 6 से पार्षद मुनिया तंवर, दबाव देके उसे वापस बैठा दिया गया, उसी से ही नाम प्रपोज करवाया गया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ पुरानी बातें, ऐतिहासिक बातें, कि ऐतिहासिक बातें ऐतिहासिक बन चुके हैं। और ये शायद इनकी उतनी वैल्यू रह भी नहीं जाती अगर ये घोटाला सामने नहीं आता। तो मैं कह रहा हूँ कि जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव ऐसे रखी गई थी, जिसकी नींव में लोकतंत्र की, कानून की, नियमों की हत्या की गई थी। तो सीधा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस मैटर को भी आप कोर्ट में लेके जा रहे हैं? इसको भी कोर्ट में लेके जाएंगे। इसको भी लेके जाएंगे? हाँ, इसको भी कोर्ट में लेके जाएंगे। ये तो कईयों पर गाज गिरेगी इस पे। अब आगे सुनिए आप, इसी से सुनिए जुड़ी एक और सनसनीखेज बात जो मुझे पता है आपके माध्यम से पूरे हरियाणा में जाएगी।
ये जब गैरकानूनी चुनाव हुआ तो इसी गैरकानूनी वीडियो को आधार बना के पहले एक चेयरमैन रहे और उस हाउस के दौरान एमसी रहे विजय पचगामा जी ने कोर्ट में पिटीशन लगाई और हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को काम करने से रोक दिया, यानी कि एक तरह से स्टे कर दिया। यानी कि कोर्ट ने स्टे लगा दिया, आप चुपचाप बैठिए, आप काम नहीं कर सकते, आप पर हमने करेगा तब तक। और ये कहा कि ये वीडियो हमने ऑन रिकॉर्ड ले ली है। ठीक, इसी ने सारा संभाल लिया। हाँ, संभाला था, ऐसा हुआ भी था। और 17 अगस्त की सुनवाई रख दी, सरकार को नोटिस कर दिया कि भाई अब देखेंगे सरकार क्या जवाब देती है कि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आई है, स्टे कर दिया। लेकिन 17 अगस्त से पहले ही जिसने ये एप्लीकेशन लगाई थी हाई कोर्ट में, पिटीशन डाली थी, उन्होंने अपनी पिटीशन 26 जुलाई को विड्रॉ कर ली कि मुझे नहीं चाहिए स्टे, ये तो ठीक हुआ है। यानी मैंने कोई पैरवी नहीं करनी, मैंने कोई केस नहीं लड़ना, और जो ये बंदा ये सही है और मैं अपना केस वापस ले लेता। विड्रॉ कर लिया, पिटीशन डिसमिस हो गई। जब याचिका करता है विड्रॉ कर लेगा पिटीशन को, तो अब हाई कोर्ट के पास टेक्निकली कोई चारा नहीं है। इसमें गहरा राज बनता है। तो हम तो ये जानना चाहते हैं, जानना चाहिए भिवानी के लोगों को, और अब तो पूरे हरियाणा के लोगों को जानना चाहिए क्या था भाई। कोई दबाव था, कोई गुप्त समझौता था, क्या डील थी, ऐसी क्या नौबत आ गई। आज सब लोगों को ये लगता है, जब आज वहाँ पे शहर के भी काफ़ी लोग आए हुए थे, कि अगर ये 17 अगस्त को माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई हो गई होती, क्या पता भिवानी की इतनी दुर्गति ना होती। यानी कि भिवानी बर्बाद, लूटने पड़ने से बच जाता। अच्छा थे, तो वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उस टाइम आवाज़ उठाई और बाद में पीछे खिसक गए। और बाद में तो उन्होंने अब जब आवाज़ उठाने वाले, विरोध करने वाले ही उनके साथ जुगलबंदी कर लेंगे, उनके खिलाफ जो पिटीशन लगाई थी वो विड्रॉ कर लेंगे, फिर कौन रोकेगा। सरकार और सत्ता और पार्टी तो साथ थे ही, अधिकारियों को उनका हिस्सा पहुंचता था, जो खिलाफत करते थे वो साथ हो गए। इसलिए अगले 60 महीनों में एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, हर 6 महीने आते। सारा मतलब मौज ले रहे थे, जनता की खून पचने की, गाड़ी कमाएगी सब। ये तो अब सामने आया ही है, बंदरबाट था, बंदरबाट था। तो मैं ये कहता कि जब आपने नींव इस तरीके से डाली थी, तो भाई वो तो फिर अगले को तो ये करना ही था जो किया उसने। उसे तो आपने पहले ही दिन एक पटकथा लिख के दे दी थी स्क्रिप्ट राइटरों ने कि लो जी इसके ऊपर अपने एक्ट करते रहो। अब देखने वाली बात ये कि डायरेक्टर कौन था उस पटकथा का, उस स्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट राइटर तो वीडियो में दिख रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन वाले लोग कौन थे, वो चिट्ठी भेजने वाले लोग कौन थे, और उन्होंने क्यों चिट्ठी भेजी। और एक और अहम बात है मुन्ना भाई, आज पल्ला झाड़ रहे हैं कुछ लोग कि हमारी पार्टी से ताल्लुकात था ही नहीं। अब आप इस वीडियो में खुद देख चुके हो जितना जोर लगाया गया है बनवाने के लिए, क्या ऐसे ही लगाया गया है ये जोर। सुशील जी, मेहनत की, सब उजागर हुआ, और आप एक आम इंसान हैं, आरटीआई के एक्टिविस्ट जरूर हैं, हमेशा खतरे में जिंदगी रहती है आप जैसे लोगों की, लेकिन आपको नहीं लगता ये मामला अभी जो कुछ होना था वो हो चुका, आगे कुछ नहीं होने वाला, या फिर लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बात बोली थी कि मनोहरलाल की कैची हर उस भ्रष्टाचारी पे चलेगी, तो क्या लगता है ये कैची कहीं ना कहीं सीधी चलेगी या फिर कैची यहीं रुक चुकी है? देखिए, रण सिंह के मामले में तो चीफ मिनिस्टर की कैची खुंडी हो गई, अच्छा, उसकी धार घिस गई, और वो कैची चली भिवानी के लोगों की जेब पे और उनकी गर्दन पे। भिवानी के खजाने की चाबियाँ कटी हैं उससे, तिजोरियाँ कटी हैं। अगर वास्तव में वो चाहते, मुख्यमंत्री को सब पता है, अगर वो चाहते कि ये भिवानी में जो भी कुछ गड़बड़ झाला हुआ है, तो अब तक तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती, इसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होती, ऐसे लिपापोती करने की कोशिश नहीं होती। और 70 मामले हैं उनके अगेंस्ट, वहाँ अभी तक चेक वाले मामले पे अटकी हुई है पुलिस। परसों एक FIR दर्ज हुई है जो मैंने शिकायत करी थी फर्जी रसीद वाले मामले में, उसमें भी बस एक वो जो पार्षद का भतीजा है रजनीश, उसी के खिलाफ कर दी, बाकी लोगों को उसमें अभी तक शामिल नहीं किया है। कितने सारे घोटाले हैं। अगर वो कैची में धार होती तो जो पार्टी के लोग या कोई भी लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, है ना, जिनका उस भ्रष्टाचार में, उस अवैध कमाई में हिस्सा था, अब तक वो लोग पार्टी से बाहर होते और जेल के अंदर होते अगर उस कैची में धार होती तो। सुशील जी, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। एक वो बाहरी शक्ति बोलते हैं, जैसे हम ना तंत्र मंत्र, भाई हवा लग गई, कोई बाहरी शक्ति कंट्रोल कर रही है,
तो आपके मैटर में हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में कोई बाहरी शक्ति कंट्रोल के लिए इसमें इस मैटर को क्या लगता है? जी नहीं, ये तो आत्मा की आवाज़ है मेरी तो शक्ति सारी। और मैंने कहा कि भिवानी के लोगों का इस मसले को लेके जो गाड़ी सिरे नहीं चढ़ पा रही है, कोई बाहरी शक्तियाँ हैं? जी, इसमें भारी शक्तियाँ हैं। भारी शक्तियाँ कि वो सिस्टम के जुड़े ताकतवर लोग हैं, वही शक्तियाँ हैं। चंडीगढ़ दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बड़े लोगों के नाम इसमें डिस्क्लोज हो। अब अगर इतनी गैरत बाकी हो तो बताना चाहिए कि कौन थे वो लोग जो इतनी खुली छूट मिली हुई थी, किसके पास पहुंचता था, यहाँ के जो भ्रष्ट कमाई का हिस्सा किसकी जेब में जाता था। ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा यहाँ पे ही रहता था, आगे भी गया होगा। वो लोग भी एक्सपोज होने चाहिए। तो कोई बाहरी शक्तियाँ हैं तभी तो वो नाम सामने नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं जो इसमें शामिल रहे हैं, जिनका इसके सर पे संरक्षण रहा है। तो हमारे साथ सुशील वर्मा बने हुए आरटीआई एक्टिविस्ट भिवानी से, जिन्होंने नगर परिषद घोटाले को उजागर किया है और दर परत मोटे घोटाले उजागर होते जा रहे, थमने का नाम कहीं नहीं ले रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो चुका है नगर परिषद भिवानी अब तक का परिषद में। सुशील जी, आपके हिसाब से बता दीजिए क्या होना चाहिए। जैसे चलो आपने एक नई वीडियो लेके आए, आप बहुत पुरानी फ्लैशबैक में जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं पुरानी स्टोरी चले जाइए आप, तो वो फ्लैशबैक की हमने देखी। चलो उसमें कई खामियां हैं, अंदर से लोगों को नहीं आना चाहिए था, पीछे और कई लोग खड़े हैं, साथ में फ़ोन भी बज रहा है, वहाँ पे घोषणा नहीं होनी चाहिए थी हमारी पार्टी की तरफ से, भाई रण सिंह यादव चेयरमैन हम नियुक्त कर दिया। कोई चिट्ठी क्या थी, सवाल कई छोड़े हैं आपने उस वीडियो ने भी कि भाई चिट्ठी किसकी थी जिसमें लिखा था, फ़ोन करने वाला कौन था जो बाकायदा फ़ोन कर रहा था, और वो दिशा निर्देश क्यों दे रहा था, किस लिए दे रहा था। क्या इतना बड़ा कोई ऊपर से कोई दिशा निर्देश था कि रण सिंह यादव को ही चेयरमैन बनाया जाए। सवाल कई हैं और भविष्य के गर्भ में हैं। हम भी टटोलने की कोशिश करते हैं उन सवालों को, आरटीआई एक्टिविस्ट भी टटोलने की कोशिश कर, जनता जनार्दन भी जानना चाहती है उन सवालों को। और कहने की आरटीआई एक्टिविस्ट सुशील वर्मा इस मुद्दे को लेकर भी कोर्ट में जाने वाले हैं, पूरे सबूतों के साथ हमारे साथ ये आज मौजूद हैं और कई सबूत इनसे जुटाए भी हैं इन्होंने। उन सभी सबूतों को कई उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, वो भी दिखाएंगे ये उस कोर्ट में ले जाके। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रोटोकॉल गाइडलाइन के तहत ही चुनाव नहीं हुआ, उस समय ज़बरदस्ती एक थोप दिया गया जिस समय चुनाव हुआ था, उसमें कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, एक ज़बरदस्ती मर दिया गया किसी भारी शक्ति के फ़ोन या लेटर आने से। तो इस मुद्दे को लेकर भी सुशील वर्मा कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। सुशील जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप बता दीजिए। पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है, पंजाब, राजस्थान, यूपी वगैरह, तो आप बता दीजिए आपके हिसाब से ये कार्रवाई कैसे होनी चाहिए। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, बहुत सारे लोग अभी भी पुलिस ने इसके दायरे से बाहर रख रखे हैं। पुलिस की स्टेटमेंट है विजिलेंस की कि 26 कंपनियां हैं ऐसी जिनमें फर्जी तरीके से पेमेंट करी गई। उन कंपनियों के मालिक, उन फर्मों के प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर वो कहाँ हैं? मिले नहीं मिले, भाग गए, फरार हैं, ढूंढे हैं, रिकवरी हुई है, किसी के ऊपर हाथ नहीं डाला। जितने भी उनको 26 को पुलिस ने खंगालना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए अगर वास्तविक। अब करप्शन में अगर वो शामिल हैं। आपने ये मामला उजागर किया है, शुरू से आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आपके साथ वकील भी जुड़े हुए हैं बहुत सारे, तो आप बड़ी बारीकी से नज़र बनाओ। इसलिए आपसे जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको होना कैसे चाहिए। चलो एक मामला आपने सॉर्ट आउट कर दिया, भाई सभी 26 जो प्रोप्राइटर कंपनियाँ, चलो हाँ, जो अधिकारी और कर्मचारी इन्वॉल्व थे, अब वो जो कर्मचारी इन्वॉल्व थे जो अरेस्ट भी कर लिए, जिनको एफआईआर में शामिल भी कर लिया, विभाग ने क्या कार्रवाई करी, डिप्टी कमिश्नर ने क्या कार्रवाई करी, अभी तक उनमें से किसी को भी सस्पेंड नहीं किया गया या सस्पेंशन की प्रोसेस तक स्टार्ट नहीं करी गई। बहुत सारे लोग अभी भी उन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। नगर परिषद के कार्यालय के अंदर अब भी वही सब चीज़ें चली हुई है। इतना सब बड़ा कांड होने के बावजूद भी कोई सबक नहीं ले रहा। 3 दिन पहले ये अखबारों में छपा है, जेजेपी का। आपने कहा सबक नहीं ले रहा, हाँ। तो फिर कहीं ना कहीं उनको एक ऊपर से मैसेज आया है, कुछ नहीं होना, वही बता रहा हूँ, रोज लो और मौज लो। क्यों ऐसा ही कुछ संदेश मिला हुआ है, कुछ नहीं होना किसी का भी, है ना। 3 दिन पहले जेजेपी का एक डेलीगेशन जो उनके सीनियर लीडर हैं यहाँ पे, उनके जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में डिप्टी कमिश्नर से मिल के आए हैं इसी मामले में कि सख्त कार्रवाई की जाए। मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ,
डिप्टी कमिश्नर को कुछ भी कहने की बजाय वो तो खुद सरकार के और सत्ता के हिस्सेदार हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर खूब ज़्यादा पावरफुल हैं, वो उन्हें कहें कि सीएम से कह के भाई यहाँ पे सख्त कार्रवाई करवाओ। और उनके जो पार्टी के शहरी अध्यक्ष भिवानी के जो वाइस चेयरमैन रहे हैं मामन चंद, जिनके ऊपर भी आरोप हैं, पहले उन्हें पाक साफ करें, या तो ये कहें कि भाई हम लोग मामन चंद के ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई कर दो। या अगर वो भी कसूरवार हैं, पता है उन्हें सब कुछ, उन्हें अंदर करवाओ। सबसे पहले खुद परिचय दो ना नैतिकता का। उसके बाद वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा मेरे बस में नहीं है। भिवानी के डीएम डीसी जब ये कहेंगे मेरे बस की बात नहीं है, एडीसी वहाँ के डीएमसी हैं, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, और मेरे से क्या चाहते हो आप सुनो। हमारे गांव देहात में आज भी ये कहावत है, लोगों का विश्वास है कि भाई कोई नहीं सुनेगा तो डीसी सुनेगा जी, चलो डीसी कहे। एसएचओ नहीं सुनता, तहसीलदार नहीं सुनता, डीसी के ऊपर एक ऐसा विश्वास होता है चलो भाई डीसी कहे। लोगों की फरियादियों की ऐसे लाइन लगी रहती है, और जब एक ज़िले का डीसी ये कहेगा मैं नहीं करा, ऐसा बताया है उस डेलीगेशन में शामिल लोगों ने कि डीसी ने ये कहा, मेरे बस की बात नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि कितने गहरी जड़ है उन लोगों की, कितने ऊपर तक पहुंच है ताकतवर लोगों की। जो आपने कहा था कि होना क्या चाहिए, जितने भी जुड़े हुए इस मामले में लोग हैं सब अंदर होने चाहिए, सख्त से सख्त उनके ऊपर धाराएं लगनी चाहिए, सारा पैसा रिकवर होना चाहिए, उनकी चाहे प्रॉपर्टी अटैच करके करो या किसी और तरीके से करो, और जो भी अधिकारी कर्मचारी शामिल थे उनको केवल सस्पेंड नहीं टर्मिनेट करके जेलों में डालना चाहिए। और जो पॉलिटिशियन, सबसे बड़ी बात है, जो इनके आका, जिनके दम पे और जिनके सत्ता में अच्छे पदों पर बैठे होने के कारण ये लोग कर पाए, उन लोगों के खिलाफ भी इनसे भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे साथ आज के एक्टिविस्ट सुशील वर्मा जी बने हुए थे, खास बातचीत में देख लीजिए, और बेबाक तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ तथ्य हैं उनको हम कहीं आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है। तो सुशील वर्मा ने कई बात बोली हैं कि जो पैसा है वो बरामद होना चाहिए, जो दोषी अधिकारी हो चाहे कोई भी हो उनको सख्त से सज़ा होनी चाहिए, और जो अधिकारी या कर्मचारी शामिल हैं उनकी नौकरी को बिल्कुल सिरे से बर्खास्त करके उनकी सज़ा होनी चाहिए, और बाकी पैसे तो बरामद होनी चाहिए। इसके साथ साथ चाहे कोई नेता हो चाहे कोई अभिनेता हो, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, उसकी गिरफ्तारी तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। इसके साथ साथ पैसे अब तक बरामद नहीं हुए, ये भी एक सोचने वाली बात है। बाकी तो सुशील वर्मा जी कहाँ तक लेके जाएंगे केस को? अभी कह रहे हैं कुछ नहीं होना, अभी आप भी कुछ हताश लग रहे हैं? नहीं, हताश नहीं है, थोड़ी सी थकान ज़रूर है, लगातार वो थकान इस चीज़ को लेके अभी कार्रवाई नहीं हुई, पैसे बरामद नहीं हुए, लोग गिरफ्तार नहीं हुए। हाँ, ये एक थोड़ा सा है निराशा लगा लीजिए कि उस जो जिस तरीके से लगा था कि भाई पुलिस शुरू में बड़ी तेज़ी से काम करती लगी थी, फिर एकदम बीच में सुस्त हो गई, फिर विजिलेंस जब सीन में आई, जल्दी जल्दी गिरफ्तारियाँ हुई, तो एक उम्मीद जगी थी कि हाँ जो सरकार के ऊपर के लोग हैं वो चाहते हैं कार्रवाई हो। लेकिन अब जिस तरीके से ढीला ढाला छोड़ दिया मामले को, कोई रिकवर नहीं हुई, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, और बड़े लोगों के जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनके नाम सामने नहीं लाना चाहती सरकार और पुलिस। नाम तो पक्के लिए हैं डिस्क्लोजर में, लेकिन वो नाम छुपाए जा रहे हैं, तो इससे थोड़ी सी तो है निराशा। लेकिन निराशा का मतलब ये नहीं कि पीछे हट जाएंगे, उसी जोर और उसी जोश के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर सड़क पर भी उतरा जाएगा, हाई कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा, ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा, और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के तो सड़क पे उतरेंगे ही उतरेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो वर्मा जी इस मसले को यहाँ छोड़ने वाले नहीं है अभी, यानी कि अब सर और धड़कीबाजी है इसमें। भिवानी का लोगों का पैसा उनको वापस, और जो सज़ा, जो दोषी उनको सज़ा, बिल्कुल पक्का वहीं तक इरादा, चाहे कितना भी समय लगे, कितना भी इसमें प्रयास लगे, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो वर्मा जी आपने बातचीत की, चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे भिवानी के लोगों को? तो ये कहना चाहूँगा, आप आगे से सावधान रहें। अब जब आप जाएं, बेशक वहाँ पे ये नहीं है, चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी अगर आप लोगों से पैसे मांगें, काम में टाल मटोल करें, तो अब मौका है। अब ना तो किसी भ्रष्टाचारी के दबाव में आए, ना रिश्वत दे के अपने काम कराएं, वहाँ पे ठोक बजा के जायज़ तरीके से अपने काम करवाएं, और नए रणसिंह पैदा ना करें, क्योंकि हमने ही पैदा करें, ये किसी और ने पैदा नहीं करे। तो अब मौका है रणसिंह जैसे लोगों को, और वैसी भावना और वैसी दुर्भावना रखने वाले और लोगों को सबक सिखाने का। तो सारे शहर के लोग अलर्ट रहें, एक्टिव रहें। ऐसा नहीं कि 5 साल ये भी गलत हुआ है,
मतलब हम खुद उस कसूर में मानता हूँ मैं खुद अपने आप को भी, कि 5 साल तक अपनी आँखों के आगे सारा सब कुछ होते देखते रहे। अब हर वक्त, हर दिन, हर पल सचेत रहने की ज़रूरत है कि कोई नए डाकू ना पनपे। तो वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे से बातचीत के, अपना कीमती समय निकाला। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो हमारे साथ ये सुशील वर्मा जी बनाए थे भिवानी से आरटीआई एक्टिविस्ट। नगर परिषद का मुद्दा काफ़ी गर्मागर्म चल रहा है, अभी शांत नहीं हुआ है, लेकिन वर्मा जी इस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं बड़े कोर्टों में, उससे बड़े कोर्टों में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं और नए खुलासे भी किए हैं कि जिस समय चुनाव हुआ वो भी प्रोटोकॉल के तहत चुनाव नहीं किया गया, उसमें बहुत ज़्यादा खामियां, उस मसले को लेके भी कहीं कोर्ट में पहुंचने वाले हैं। और वर्मा जी ने मांग की है कि सारे मुद्दों को लेके एक स्पष्ट, एक साफ सुथरी एक बात लोगों के सामने रखें और उनको दिखाएं कि हाँ, जो लोग गुनाह किया है उनसे बरामदगी के बाद उनकी सज़ा हो चुकी है। लेकिन वर्मा जी ने कहा कि अब तक ऐसा कुछ नहीं है, तो बड़े कोर्ट में जाने की भी तैयारी है जी। क्या कहें? मैं कह रहा था कि जैसे जो ये आपने वीडियो देखी थी, मैं आपको तभी बताऊं था कि ये कोई एक अकेले एक सिस्टम की बात नहीं है, पूरा सिस्टम ऐसा हो चुका है। लोगों को इस बारे में भी जागरूक होना चाहिए कि जो नुमाइंदे हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, मतलब एक पार्टी या एक सांसद की बात नहीं है, ये हर कहीं होता है। तो इस बारे में भी लोग सचेत रहें कि जो उन्हें अपना चुनने का अधिकार है, वोट का अधिकार है, या और जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो किसी दूसरों के रहमो करम पर ऐसे ना छोड़ें कि कोई भी फिर इस तरह के नाजायज़ लोग हमारे ऊपर थोप दिए जाएं। तो केवल नगर परिषद तक की सीमित रखने वाली बात नहीं है, ये अपने अधिकारों के लिए आगे भी जागरूक बने रहें। तो हमारे साथ खास बातचीत में सुशील वर्मा जी बने होते, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।